जय हिंद साथियों, हमने वेटनरी साइंस का फर्स्ट पार्ट देख लिया था। फर्स्ट पार्ट के अंदर अपने पढ़ लिया था वेटनरी साइंस को अपन कौन कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं और एग्रीकल्चर वेटनरी साइंस में डाटा जो उठता है वो कहाँ से उठता है। एग्रीकल्चर की जितनी भी वेटनरी साइंस की जो एग्ज़ाम होती है, एग्रीकल्चर की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करें, जेट की एग्ज़ाम की बात करें, AOAA की बात करें, एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र की अपन बात करें, तो जो उसमें डाटा पूछा जाता है वो डाटा कहाँ से उठाया जाता है। साथ ही जो हमारा जो कोर्स है जो वेटनरी साइंस का से किस तरीके से अलग होता है, उसका डाटा हमारे जो कोर्स से किस तरीके से अलग होता है, ये सारी बातें हमने पिछले वीडियो में कर ली थी। अब हम आगे जो इस वीडियो में बात करेंगे, इस वीडियो के अंदर हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम देखेंगे। मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर अपन को वेटनरी साइंस के अंदर अपन को 4 चीज़ें पढ़ेंगे, ब्रीड्स, मेडिसिन्स, LPT और डिसीज़, जिसमें अपन बात करते हैं। मैंने बताया था आपको मेडिसिन के अंदर जो भी अपन दवा वगैरह आती है वो पढ़ेंगे। डिजीज़ के अंदर मैंने आपको बताया था कि वायरल, फंगल, बैक्टीरियल जो एक डिजीज़ होती है, ये चारों से डिजीज़ फैलती है, उन चारों को अपन कवर करेंगे। LPT के अंदर मैंने बता दिया था आपको कि अपन जो दूध का उत्पादन होता है उसमें कीस कितना होता है, उसकी मात्रा कितनी होती है, जो सारी चीज़ें अपन को पढ़नी होती है, ये सारी चीज़ें अपन ने देख ली। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट ब्रीड्स की। तो ब्रीड्स के अंदर अपन को पढ़ना है बफेलो की ब्रीड्स अपन को पढ़नी है, कैटल्स की ब्रीड पढ़नी है, अपन को गोट से हैन वगैरह इनकी ब्रीड्स अपन को पढ़नी है। तो सबसे पहले हम ब्रीड स्टार्ट करेंगे कैटल ब्रीड्स। कैटल ब्रीड्स के अंदर अपन बात करते हैं तो कैटल ब्रीड्स का जो डिवाइडेशन होता है, कैटल ब्रीड्स के गायों में ब्रीड्स का जो निर्धारण होता है उनके दूध देने के आधार पर तय किया जाता है। तो गायों में दूध देने की जो पीरियड होता है, जैसे अवधि होती है, वो 305 दिन की होती है, 10 महीने की ये अवधि होती है। इसके अंदर दूध देने की क्षमता के आधार पर गायों की नस्लों का निर्धारण किया गया है। तो मुख्य रूप से गायों को 3 भागों में बांटा गया दूध देने के आधार पर। तो आप सामने देख पा रहे हो, मिल्क ब्रीड, ड्यूल पर्पस ब्रीड, ड्रॉट ब्रीड्स। मैंने इनको 3 क्राइटेरिया के आधार पर मैंने इनको बांटा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने मिल्क ब्रीड के बारे में। मिल्क ब्रीड की अपन बात करें तो मिल्क ब्रीड का जो क्राइटेरिया है वो है अपना 1500 से 2500 लीटर, जिसके अंदर हम मिल्क ब्रीड को रखते हैं। दूसरा अपना क्राइटेरिया है 1200 से 1500 लीटर, जिसके अंदर जो दूध देने वाली गायें आती है उन्हें ड्यूल पर्पस कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि उन्हें हम दूध उत्पादन के लिए फिर या अपन उनके बैलों को बहरवाग नस्लों के रूप में पाल सकते हैं, मैंने बता दिया। इसके बाद में आपको आप आगे देखते हैं ड्रॉट ब्रीड्स। ड्रॉट ब्रीड्स उन्हें कहा जाता है जिनकी मात्र हम नर पशु ही पालते हैं, जिसका जो क्राइटेरिया है वो है 800 से 1200 लीटर प्रति लैक्टेशन मिल्क प्रोडक्शन उनका होता है। इसमें अब बात करते हैं अपन मिल्क ब्रीड की। तो मिल्क ब्रीड में कौन कौन सी अपनी गायें अपन को देखनी है। मिल्क ब्रीड के अंदर 5 ब्रीड्स आती है, जिसको साहिवाल, राठी, सिंधी, गिर और देवनी, ये 5 ब्रीड्स है। अगर एग्रीकल्चर अपन सिलेबस की अपन बात करें, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की अपन बात करें मुख्य रूप से, तो इसमें अपन को मात्र 2 ही नस्ल पढ़नी है, इनमें से राठी और गिर। यही हमारे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के सिलेबस के अंदर बात कर आती। और इसकी जो ट्रिक है वो आप देख लेना, नीचे लिखी हुई है, उसके आधार पर आप याद कर सकते हो। दूसरी अपनी जो ब्रीड्स है वो आगे ड्यूल पर्पस। ड्यूल पर्पस के अंदर 12 ब्रीड्स आती हैं, जिन्हें अभी देखते हैं एक करके। तो सबसे पहले ब्रीड आती है मेवाती, नीमारी, कांकरेज, हरियाणवी, थारपारकर, डांगी, आंगोल, कृष्णावेली, पंगानूर, गावला और देवली और श्री, ये 12 कैटल्स ब्रीड आती है। इनके अपन को नाम याद रखना है। इनकी ट्रिक है, इनके सभी के फर्स्ट वर्ड, जैसे कि मेवाती में M, नीमारी में N, इसमें अगर बात करें अपन कांकरेज में K, हरियाणवी से H, थारपारकर से T, इन सबको एक साथ लिख लेंगे और इनके वर्ड को जोड़कर अपन इनके ट्रिक से अपन इनको याद करते हैं। मन कहता है 2 की संधि पीवे दूसरा, इसकी एक ट्रिक है जो आगे आप देखोगे। तीसरी जो अपना मैंने ड्रॉट ब्रीड्स बताई थी, इनकी जो संख्या होती है वो भी 12 होती है।
इनको भी ट्रिक से याद कर सकते हो। अमृत महल, बरचूर, बरगूर, अनवार, खिलाड़ी, कांग्याम, कलकत्ता, केरीगढ़, नागौरी, मालवी, हलीकर और गंगात्री, ये ड्रॉट ब्रीड्स के अंदर आती है। इनका क्राइटेरिया मैंने आपको बता दिया। 3 क्राइटेरिया है, एक 1500 से 2000, फिर 1200 से 1500 और 800 से 1200 लीटर। इसके आधार पर कैटल्स के ब्रीड का विभाजन किया जाता है। सबसे पहले हम दुधारू नस्ल के बारे में पढ़ेंगे। दुधारू नस्ल के जो हमने पढ़ लिया था, एक बार और पढ़ा था। जिन गायों में 1200 से 1500 से 2500 लीटर प्रति माह दूध देने की क्षमता होती है, उन्हें दुधारू नस्ल कहा जाता है। इसमें 5 गायें आती है, साहिवाल, राठी, सिंधी, गिर, देवनी। इनकी ट्रिक है, सरस गाय दूध देवे, गाय दूध तो सरस से साहिवाल, आर से राठी, एस से सिंधी, जी से गिर और डी से देवनी। कभी बोर्ड पर पढ़ाना हुआ तो डिस्क्रिप्शन में पढ़ाऊंगा किस तरीके से अपन इनको याद कर सकते हैं ट्रिक से। ट्रिक को हम बोर्ड पे पढ़ के ही समझ सकते हैं, डायरेक्ट ऐसे समझ में नहीं आती है। दीवकाजी की अगर बात करें तो इनका जो दूध देने का क्राइटेरिया मैंने बताया, वे गायें जिनके दूध की मात्रा 1200 से 1500 लीटर प्रति माह होती है, उन्हें दीवकाजी नस्ल कहा जाता है। इसके अंदर मेवाती, नीमाड़ी नहीं है, नीमाड़ी है, कांकरेज, हरियाणवी, थारपारकर, डागी, आंगोल, कृष्णाघाटी, गाबला, पंगानूर, देवली, श्री होती है। इनके जो ट्रिक है, मन, इनके जो फर्स्ट वर्ड है इंग्लिश में उनको लिखे हैं। मन कहता है दो खिलजी पीवे दूध सारा, इसको आप देख सकते हो। भारवाग नस्लें गायों की वे नस्लें जिनका दूध 800 से 1200 लीटर प्रति माह पाए जाते हैं, भारवाग नस्ल कहते हैं। इन नस्लों की केवल बैल पाल ले जाते हैं, क्योंकि इनके बेल उत्तम किस्म के होते हैं, इसलिए इनके बेल पाले जाते हैं। इसके जो बेल लगते हैं, जो 12 नाम मैंने आपको बता ही दिया था। इसकी जो ट्रिक है, अब टू का मतलब है ए बी, अब पी के नागौरी मस्त है जी, इसको तो आप ट्रिक बना लो। अब से ए बी, पी के से पी के, एन एम से नागौरी मस्त है जी, इस तरीके से। और फिर इसका मतलब है ए से अमृतमहल, बी से बरगूर, बरचूर, दो बार, पी से हो गया पनवार, के 4 से मतलब है कैसे 4 नाम आ रहे हैं, खिलाड़ी, कांग्याम, कलकत्ता, केरीगढ़, नागौरी, एन एम नागौरी, में से मालवी, हलीकर, गंगात्री। ये अपने 12 ब्रीड्स हो गई। इसके बाद अपन बात करेंगे संकर नस्ल की, इसे बोलते हैं क्रॉस ब्रीड। क्रॉस ब्रीड हमेशा ग्रेडिंग अप होती है, इसमें एक देसी और एक विदेशी नस्ल का उपयोग करते हैं। दोनों के नस्ल को मिलाकर एक ग्रेडिंग अप नस्ल प्राप्त होती है, जिससे उसका जो उत्पादन होता है, जो उत्पादन क्षमता होती है या फिर उसकी सहनशीलता होती है, वो दोनों गायों से अच्छी होती है। इसी आधार पर ये अपन क्रॉस ब्रीड करवाते हैं। तो ये क्रमोन्नति अपने देखा। तो भारत में जो संकर ब्रीड्स हैं वो 2 ही ब्रीड्स हैं, 2 मुख्य रूप से ब्रीड्स होती है। एक होती है जो जिसमें अपन क्रॉस ब्रीड्स की बात करें तो भारत की जो नस्ल है साहिवाल, वो फिक्स है। साहिवाल में से अपन एग्रीकल्चर नहीं पढ़ेंगे, एलपीटी इसकी अगर अपन वेटनरी के कोई कॉम्पिटिशन तैयारी करता है, उनमें साहिवाल को अच्छी तरीके से डिस्क्रिप्शन में पढ़ाया जाता है कि साहिवाल ज़्यादा रिसर्चेबल गाय है वेटनरी साइंस के लिए, इसलिए वेटनरी साइंस में इसको ज़्यादा पढ़ाया जाता है। साहिवाल आगे वही करण आ जाता है, और दोनों साहिवाल से करण से ही दोनों करण से दोनों ब्रीड्स का नाम था। साहिवाल का अगर ब्राउन स्विस से करवाते हैं तो साहिवाल से करण तो फिक्स है, और ब्राउन स्विस से ले लेते हैं तो इसे करण स्विस को नाम देते हैं। दूसरी अपन बात करें साहिवाल के साथ होल्स्टीन फ्रीजियन, जो कि अपने डिस्क्रिप्शन में अपन को पढ़नी है, तो इसका करंट फ्राइसेस नाम आ जाता है। इसी के साथ अपन अगर बात करें भेड़ की, तो ये तो अपन साथ में पढ़ रहे हैं इसलिए बता देता हूँ। भेड़ अभिकालीन ये होती है मेरिनो और मालपुरा से, और दूसरी भी मेरिनो और चोकला के साथ होती है, जो अभिवस्त्र होती है। दोनों में कंफ्यूजन है, अभिकालीन, अभिवस्त्र। अब हम बात करें एक्सोटिक ब्रीड्स, ये बोलते हैं बाहर की विदेशी नस्लें हैं, जो कि टोटल 7 नस्लें हैं, जिनका अपन को नाम याद रखना है और उत्पत्ति एरिया याद करना है। बाकी अपना जो सिलेबस के अंदर की अगर हम बात करें तो सिलेबस के अंदर मुख्य रूप से नहीं, कंप्लीटली ये 2 ही है, होल्स्टीन फ्रीजियन और एक जर्सी। ये 2 ही नस्लें अपन को पढ़नी होती है, जो कि होल्स्टीन फ्रीजियन हॉलैंड के अंदर नीदरलैंड से उत्पत्ति स्थल मानी जाती है। जर्सी है जो इंग्लैंड की है, जिसको अपन ट्रिक याद है, जर्सी रेड कलर की जर्सी हमेशा इंग्लैंड वाले पहनते हैं, तो जर्सी इंग्लैंड से मानी जाती है। तीसरी नस्ल है आयरशायर, स्कॉटलैंड
गर्दसी जो गर्दसी द्वीप से है, ब्राउन स्विस है जो स्विट्जरलैंड से है, शॉर्ट हॉर्न है इंग्लैंड से है, रेड डेन है डेनमार्क से है। ये इनको नाम याद रख लेना। अब अपन डिस्क्रिप्शन में अपना जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की अपन बात करें तो मुख्य रूप से अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 9 ब्रीड्स हैं। 9 ब्रीड्स गायों की कैटल्स की जो ब्रीड्स है 9 ब्रीड्स ही है, अपन को उनको अच्छे डिस्क्रिप्शन में अपन को पढ़ना है। तो अब अपन देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये गिर गाय अपन को पढ़नी। गिर एक दुधारू नस्ल है, ये मैंने आपको बता दिया था। इसके बाद अगर हम बात करें तो गिर की, तो गिर का आप फोटो देख सकते हो। गिर का कलर रंग होता है वो रेड कलर का होता है। इस पे जो ब्लैक कलर के और वाइट कलर के स्पॉट्स पाए जाते हैं, है ना, और इनका रंग लाल कलर का होता है। ये गिर है जो गुजरात से निकली हुई गाय है। इसके जो उत्पत्ति जैसे अपन बात ओरिजिन सेंटर मानते हैं इसका जो काठियावाड़ गुजरात है, और इसका जो वितरण क्षेत्र है डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, जिससे अगर राजस्थान की अपन बात करें तो वो है अजमेर, भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ से अभी ऊंची चढ़ेगी नीचे गिरेगी। इसकी एक ट्रिक है, लेकिन डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं। मध्य राजस्थान से होते हुए नीचे की तरफ आती है, गुजरात की साइड आती है। इसमें अजमेर से भीलवाड़ा, भीलवाड़ा से चित्तौड़गढ़, चित्तौड़गढ़ से उदयपुर होते हुए ये गिर गुजरात के साइड की एक ब्रीड्स है। ठीक है। इसके बाद अगर इसकी अपन बात करें इसकी मिल्क प्रोडक्शन की उत्पादन की, तो इसकी 1800 से 2200 लीटर प्रति माह इसका दूध उत्पादन है। और ये देख लिए इसकी जो पूंछ की जो पूंछ अपन बात करें इसकी, तो ये यहाँ तक होती है। इसे बोलते हैं जमीन का जो लेवल है वहाँ तक टिकी रहती है। इसमें फोटो में गलत दे रखा है, बल्कि इसकी पूंछ की लंबाई फुल होती है, घसी नीचे तक लटकती है। इनकी जो गलकंबल है जो सुविकसित होता है, और ये इसकी थुई की अगर हम बात करिए तो ये थुई भी अच्छी होती है। इसकी गलकंबल भी ठीक मध्यम आकार का होता है। भार गाय का मध्यम आकार का रहता है। इसका अगर अपन बात करें तो इसका 486 के आसपास का वजन रहता है। लगभग अपन 400 किलो 500 किलो मान सकते हैं। 386 400 के आसपास मान सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में देख लेते हैं। उत्पत्ति गुजरात काठियावाड़ गिर वन क्षेत्र से है। राजस्थान में अजमेर से रेंडा बोलते हैं। भीलवाड़ा, उदयपुर, चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है। और रंग इसका साधारणतः लाल होता है। इसमें काले सफेद धब्बे पाए जाते हैं। गाय के सिर बाहर के निकला होता है। गाय का जो सिर होता है गिर गाय का, वो बाहर की तरफ निकाला जाता है। इसे कॉन्वेक्स पोनीसेट बोलते हैं। इन गायों के कान जो पत्तीनुमा पाए होते हैं। पत्तीनुमा मतलब नीचे की साइड लटके हुए होते हैं। नीचे की साइड लटके होने के कारण इन्हें पत्तीनुमा कहा जाता है। और इनके जो गाय है, गाय की अगर बात करें इनके कान के, गाय के कान पे तो एक ईयर नोच पाई जाती है। छोटा सा चिन्ह पाया जाता है। चिन्ह पाने की वजह से इन्हें उसे बोलता है एयर नोच कहा जाता है। एयर नोच इसे कहा जाता है। अब अगर हम आगे बात करें इसकी, तो इसकी आंखें का जो ऊपरी भाग होता है वो बड़ा हुआ होता है, जिससे इनकी आंखें आधी खुली हुई दिखती है। इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सरबिली नस्ल भी इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सरबिली नस्ल कहते हैं इन्हें। ब्राजील में इसे भामासा कहा जाता है। इन गायों के सींग पीछे की तरफ जाकर थोड़े से हल्के से कर्व हुए रहते हैं। उन्हें अर्धचंद्राकार कहा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार। अर्धचंद्राकार इसे कहते हैं। इन गायों की जो पूंछ है वो चाबुक नुमा होती है, जो जमीन तक सटी हुई होती है। लेंथ मैंने बता दी थी, जमीन तक लगी होती है इन गायों की जो होती है। इन गायों को ब्राजील देश में निर्यात किया जाता है। ब्राजील गाय भी कहा जाता है। इनका जो दूध उत्पादन की अपन बात करें वो होता है अपना 1500 से 1200 तो अपने एग्रीकल्चर बुक के अनुसार माना जाता है। और अगर LSA की बात करें तो इसमें 2000 से 2500 के आसपास के मिल्क प्रोडक्ट्स बनते हैं। मैंने आपको बाहर बताया था, मादा का जो भार होता है वो 386 होता है, नर का भार होता है वो 540 होता है। अब हम बात करें थार पारकर की, जो हमारे दूसरे थार पारकर अगर मन कहता है कि तो दूध पीवे सारा, इस आधार पर अपन देखें तो ये द्वितीय द्विकाजी है, जिसे बोलते हैं ड्यूल पर्पस ब्रीड से। इसके मतलब गायें भी पाली जाती है, और इसके जो नर पशु है वो भी पाले जाते हैं। भारवाहक होती है, फिर भी इन्हें पाले जाते हैं। और अगर थार की बात की तो नाम से ही पता चल रहा है कि थार मतलब मरुस्थलीय क्षेत्र। ये मरुस्थल राजस्थान का जो पाकिस्तानी बॉर्डर उधर से थार मतलब थार प्रदेश पाकिस्तान के सिंध प्रदेश से इसका उत्पत्ति स्थल माना जाता है। और थार का जो इसका रंग होता है वो सफ़ेद होता है, ग्रे कलर का होता है, सनलाइट इसे कहते हैं। इस पर हल्की हल्की ब्लैक कलर की लाइनें मिलती है। लाइनें होने के कारण
ये देख लो, नीचे से हल्की सी लाइनें दिखा रखी है, तो लाइनें इसकी थोड़ी सी हल्की सी पहचान बताता है। साथ में अगर इसकी बात करें अपन, इसका सफ़ेद रंग होता है, इसका जो दूध देने की जो वो होती है वेटनरी साइंस के अनुसार, तो ये 1600 से 2500 लीटर या 1600 से 2200 लीटर प्रति गांठ के आधार पर इनकी दूध उत्पादन क्षमता है। लेकिन अपने एग्रीकल्चर के अंदर इसके जो डाटा है वो 1200 से 1500 के अंदर आता है। मध्य प्रदेश से इनकी जो पूंछ होती है वो फैटलॉक तक जाती है। फैटलॉक की अगर बात करें, फैटलॉक कहाँ है, तो फैटलॉक होता है हमेशा इस जगह पे, ये फैटलॉक थोड़ा सा ऊपर होता है, ये फैटलॉक है। फैटलॉक तक इनकी पूंछ जाती है, इसमें फोटो में गलत दिखा रखा है, फैटलॉक तक जाती है। इनके सींग हल्के छोटे होते हैं, दिखाने के हल्के होते हैं। गलकंबल इनका मजबूत रहता है, गलकंबल इनका अच्छा सुविकसित पाया जाता है। मध्यम आकार की किस्म होती है, मध्यम आकार की ये किस्म। अगर इसके हम बात करें वितरण क्षेत्र की, तो वितरण क्षेत्र इसका होता है अपना रेगिस्तान के जिले से जोधपुर, बाड़मेर से शुरू होते हैं, बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर, इधर फिर नीचे चले जाती है गुजरात में, कच्छ क्षेत्र में भी इसका थोड़ा सा मिलती है। एक अपन देख लेते हैं, हमारे पाकिस्तान क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति है। और इसके देख लेते हैं अपन, राजस्थान में जोधपुर में पाई जाती है, गुजरात के कच्छ रेंज क्षेत्र में पाई जाती है। मैंने आपको बता दिया। सफेद रंग होता है इसका, इसलिए को थारी या ग्रे कलर की सेंसिटिविटी कहता है। इसलिए मध्यम आकार, ललाट इनका चौड़ा पाया जाता है और कान लंबे व सींग मध्यम आकार के होते हैं, मैंने आपको बताया। इसके बाद हम देखते हैं, इस नस्ल में हम सुविकसित होता है, इसको सुई नहीं, ये थुई है, गलत लिख रखा है, थुई इसमें सुविकसित पाई जाती है। गलकंबल इसमें सुविकसित होता है क्योंकि ये मरुस्थलीय है। इस नस्ल की औसत दूध उत्पादन है 1600 से 2200 लीटर, एलएसी के अकॉर्डिंग है। अगर अपन बात करें हरियाणवी, तो अपने यहाँ पर इसको दुधारू नस्ल में न लेकर इसको ड्यूल पर्पज में रखा जाता है। इसका जो दूध उत्पादन यहाँ गलत लिख रखा है, वैसे इसका अपना बात करें तो ये आएगा 1200-1500 क्राइटेरिया से अपन बात कर सकते हैं। वजन इसमें है, नर का जो वजन है वो 450 से 500 होता है, मादा 400 kg की होती है लगभग। अपन थर्ड जो अपने यहाँ हरियाणवी, तो हरियाणवी का उत्पत्ति क्षेत्र देख लेते हैं। हरियाणा की किस्म से हरियाणवी बनी है, तो हरियाणा ही इसका उत्पत्ति क्षेत्र है। वितरण क्षेत्र की अगर इसकी बात करें, तो वितरण क्षेत्र इसका गुड़गांव इसकी ट्रिक है एक, जो याद नहीं आ रही थोड़ी सी, क्या नाम से, जो इसका अगर वितरण क्षेत्र हम डायरेक्ट देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ है मैपिक्स के अंदर, ये है गुड़गांव, करनाल, दिल्ली, अलवर, भरतपुर, ये इसके मुख्यतः वितरण क्षेत्र है जिसके अंदर पाई जाती है। इसकी जो सबसे मुख्य विशेषता होती है वो ये होती है कि इसके अंदर जो नाभि होती है, इनकी जो नाभि होती है वो नहीं पाई जाती है, वो एब्सेंट रहती है। कुब्बड़ इनका मजबूत होता है, कुब्बड़ इनका अच्छा मजबूत रहता है। और इनकी जो पूंछ होती है वो हॉक जॉइंट तक पाई जाती है, मतलब इनकी पूंछ बिल्कुल छोटी होती है, बिल्कुल छोटी तो नहीं मानेंगे लेकिन हॉक जॉइंट तक मानी जाती है। ऐसे है हरियाणवी, है हॉक जॉइंट तक इनकी पूंछ पाई जाती है। एच एस से याद रख सकते हो। रोहतक की में भी इसके जो वितरण क्षेत्र। तो राजस्थान के मुख्यतः हम बात करें तो राजस्थान में इसको अलवर, भरतपुर में पाया जाता है। थोड़ा सा देख लेते हैं, हस्ते रोहते गुड़गोबर करके इसकी ट्रिक है। हस्ते हस्ते से हिसार, रोहते से रोहतक, गुड़गोबर से गुड़गांव, करगई से करनाल, कर दी अभी तो दी से दिल्ली, और अभी से अलवर, भरतपुर की हम बात करते हैं। अब इस नस्ल का सफ़ेद रंग होता है, तो अपन देख लेंगे थार, जितने भी थार की और हरियाणा साइड की जो नस्ल है वो हमेशा सफ़ेद कलर की है। और एक अपने गिर गाय है वो एक है जो रेड कलर की है, और एक और आएगी जो आगे वो रेड कलर की रहेगी, बाकी और सब सफ़ेद कलर की है। अपन देख लेते हैं इसमें इनके जो सफ़ेद कलर का इनका जो रंग पाया जाता है, पिछले से भूरे रंग की लालिमा होती है, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपना क्लियर हो गया। जिसमें गाय दोनों बैल अच्छे होते हैं क्योंकि ये मतलब वो है ड्यूल पर्पज की बात करें। इनका चेहरा लंबा व ललाट चपटा रहता है। इनका जो चेहरा होता है वो लंबा रहता है, ललाट चपटा रहता है। एक बार फोटो में दिखा देता हूँ मैं आपको। बिल्कुल इनका जो चेहरा है वो थोड़ा सा चपटा हुआ रहता है, देखो, और लंबा रहता है। आगे हम बात करें
इनकी पूंछ हॉक जॉइंट तक जाती है, सींग मध्यम आकार के होते हैं, है ना। इनके नाभि का पाउच जिसे नेवल फ्लैप बोलते हैं वो अनुपस्थित होता है। इस नस्ल में हम मध्यम आकार की होती है और गलगंबद सुविकसित होता है, कुब्बड़ से बोलते हैं, गोल खूबसूरत होता है। क्योंकि ये अगर बात करें तो थोड़ा सा पानी की वजह से होता है, पानी के लिए काम में आता है। इस नस्ल का औसत दूध उत्पादन 1000 से 1500 लीटर रहता है। तो 1200 से 1500 का बीच का जो अपन मानते नहीं है, इसका जो गिना जाता है वो, क्योंकि कोई फिक्स नहीं रहता क्राइटेरिया बना दिया, लेकिन जिसको ज़्यादा खिलाएंगे वो ज़्यादा दूध देगी, कम खिलाएंगे कम दूध देगी। द्विकाजी नस्ल है, इसका जो नर का जो भार रहता है, नर की अपन बात करें, नर का भार होता है 480, मादा का होता है 360, मध्यम आकार की है। अगली जो किस्म है वो नागौरी है, जो कि बैल के लिए पाली जाती है। मन कहता है मेवाती निमारी, तो ये नागौरी है, ये भारवाक नस्ल के अंदर आती है। नागौरी मस्त है जी, उसके अंदर एक ट्रिक भी है, अब नागौरी मस्त है जी, है ना, अब पी के नागौरी मस्त है जी। तो उसके अंदर नागौरी की ट्रिक में देखेंगे अपन। तो ये इस गाय की अपन बात करें तो ये भारवाक नस्ल की होती है, ये फुर्तीली उस नस्ल की मगर अपन मानते हैं इनको नागौरी। हम ठीक ठाक रहता है, मध्यम से अंदर की तरफ इनके वो सींग रहते हैं, सींग अच्छे रहते हैं, ऊपर की तरफ जाके हुए अंदर की साइड चले जाते हैं। सफ़ेद दूसरा रंग होता है, पुच्छ मध्यम आकार की होती है, ग्रे कलर की पूंछ का कोई क्वेश्चन नहीं है, कुब्बड़ मजबूत होती है, अयन अडर थन अच्छे रहते हैं। और ये पशु चौकन्ने फुर्तीले रहते हैं, थोड़े से गठीले शरीर वाले, थोड़े से फुर्तीले खड़े हुए चौकन्ने टाइप कैसे रहते हैं। ये पैर एकदम सीधे, इनका पूरा देख लेते हैं। नागौरी है, जो नागौर ही इनका उत्पत्ति स्थल है। वितरण क्षेत्र में नागौर से जोधपुर के समीप क्षेत्र में पाई जाती है, लेकिन जोधपुर में ज़्यादा नहीं पाई जाती, जोधपुर के अंदर पाई जाती है, थार पारकर इधर से ज़्यादा पाई जाती है। ये नागौरी ही कम मिलती है, लेकिन थोड़ा हल्का मान सकते हैं कि ये इसमें है। अब हम आगे बात करें। इस नस्ल का जो रंग होता है वो सफ़ेद ग्रे, इनके बेल होते हैं जो उत्तम होते हैं, ठीक मध्यम आकार के नहीं मान सकते क्योंकि ये भारवाक नस्ल है, क्योंकि इनका जो क्राइटेरिया 800 से 1200 लीटर होता है। अत्यंत फुर्तीले, एक बार दिखा देता हूँ, अत्यंत फुर्तीले इनकी रस पाई जाती है, कलर इनका सफ़ेद होता है, ये मैंने बता दिया। नागौरी इसका उत्तर विस्तर पाया जाता है, और इनका अपन बात करें तो जोधपुर और नागौर ही इनका वितरण क्षेत्र माना जाता है। अब इस नस्ल के जो सींग होते हैं औसत लंबाई की और ऊपर से अंदर की ओर झुके हुए रहते हैं। मैंने बताया था आपको, अंदर से अंदर की तरफ मुड़े हुए रहते हैं। इनका शरीर मजबूत, सुसंगठित, छाती चौड़ी, पैर सीधे होते हैं, मतलब इनका शरीर शारीरिक रूप से मजबूत किस्म की नस्लें होती हैं। इस नस्ल की पूंछ मध्यम लंबाई की होती है, मध्यम लंबाई की पूंछ इनकी होती है। नस्ल में मजबूत उठे हुए कुबड़ रहता है, मतलब सुंदर दिखने वाली बैल इनके पाए जाते हैं। उत्तम किस्म के बैल, इनकी गायों के थन ठीक ठाक होते हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं मान सकते। उत्पादन की अगर इनकी जो प्रतिभा मिल्क प्रोडक्शन की बात करें तो 600 से 1000 लीटर ही मानते हैं। हालांकि क्राइटेरिया इसका होता है 800 से 1200, लेकिन 600 से 1000 दे पाते हैं, क्योंकि जो भारवाक नस्लें होते हैं उनकी गायें अच्छी नहीं रहती है। आगे हम बात करते हैं मालवी की नस्ल की। मालवी की अपन बात करें एक बार, तो मालवी मध्य प्रदेश में इसका उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। मालवी की अगर हम बात करें तो मालवी जाएगा, इसका जो क्षेत्र माना जाता है मध्य प्रदेश माना जाता है। इनका वितरण क्षेत्र अगर भारत में बात करें तो मालवी जैसे मध्य प्रदेश से ऊपर जाएंगे, झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और मंदसौर रतलाम में पाया जाता है। मंदसौर रतलाम में तो इनका उत्पत्ति क्षेत्र है, और इनका अगर वितरण क्षेत्र राजस्थान में तो झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा तो आसपास के क्षेत्र में ही माना जाता है। तो माल के लिए झाला देगा, ये तो एक ट्रिक है नॉर्मल सी, आप देख लेने पर माल के लिए झाला देकर बुलाना, वो चबाकर और शोर होना चाहिए, शोर मंद होना चाहिए। तो ये जो मंदसौर है, झाला, झालावाड़, बुलाना, चबा कर खाना, चित्तौड़गढ़, ये ट्रिक है। इस तरीके से थोड़ा देख लेना। इस नस्ल का रंग सफ़ेद व हल्का धूसर और लोहे जैसा होता है, ये मुख्य पॉइंट है। इस नस्ल के सींग छोटे मोटे और नुकीले होते हैं, छोटे आकार के होते हैं। गर्दन और टांगे छोटे और मजबूत होती है, इनकी गर्दन छोटे, टांगे मजबूत हैं और सींग नुकीले होते हैं। एक बार चित्र और दिखा देता हूँ मालवी किस तरीके का दिखता है भाई। मालवी ये है, मालवी का ये बैल है।
मजबूत बैल है, ज़्यादा ढीला ढाला से रहता, ज़्यादा गठीला नहीं रहता, फुर्तीला नहीं रहता क्योंकि नागौर से ज़्यादा फुर्तीला रहता है। और जिसके मालवी का जो वितरण क्षेत्र है वो माना जाता है झालावाड़, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा। और अगर मंदसौर में तो इनका मंदसौर, रतलाम तो इनका उज्जैन, मंदसौर जो भी है इनका वो उत्पत्ति क्षेत्र माना जाता है। इसके बाद गलकम्बल सुविकसित होता है। ये अच्छी किस्म के बेल हैं, अर्थात अधिक मात्रा में बोझ ढो सकते हैं, वजन के लिए, किसानी खेती के लिए जो भी काम में आता है उसमें ही अच्छे वर्क करते हैं। इनका शरीर बड़ा व ढीला होता है, मैंने बता दिया आपको। इनके दूध के उत्पादन 700 से 900 होते हैं क्योंकि बार जो नस्लें होती है वो होती है, कम ही दूध देते हैं ये लगभग। गलकम्बल सुविकसित होता है, ये बता दिया मैंने आपको। अब आगे बात करें तो इनका जो वजन होता है वो थोड़ा उनसे 400 का तो नर होता है और मादा इनकी, वो सॉरी 400 का तो इनकी 400 का तो इनकी मादा होती है और 500 का इनका नर पाया जाता है। आगे हम बात करें मेवाती की, तो मेवाती तो हम जानते हैं मेवात क्षेत्र पर, राजस्थान की बात करें तो अलवर के अंदर मेवाती यहाँ पर पाए जाते हैं। लेकिन मेवाती एक हरियाणा जिले का एक जिला है मेवात जिला, जिसके अंदर से उसकी उत्पत्ति मानी जाती है इस गाय की। मेवाती अच्छी सफ़ेद बिल्कुल नस्ल होती है जिसका कलर बिल्कुल सफ़ेद होता है। ये नस्ल, इसका डिस्क्रिप्शन एक बार इसमें पढ़ लेते हैं। यह नस्ल हरियाणा के मेवात जिले से उत्पन्न मानी जाती है। इस नस्ल राजस्थान में अलवर और भरतपुर में ही मानी जाती है। जैसा कि अपने हरियाणा में देखा है, अलवर भरतपुर में राजस्थान पाई जाती है, वैसे ही भी ये मेवाती हरियाणा की जो दोनों नस्लें हैं वो अलवर भरतपुर को ही टच करती है। इसका वितरण क्षेत्र महाराष्ट्र के कोसी क्षेत्र में भी है, तो ये वहाँ से वहाँ पता नहीं कैसे ट्रांसफर हुई, लेकिन इसको किताबों में पढ़ा जाता है कि महाराष्ट्र के कोसी क्षेत्र में भी इसका वितरण क्षेत्र पाया जाता है। तो ये देख लो, इसका ठीक ठाक शरीर है। इसका जो फैटलॉग तक जाता है, फैटलॉग की बात करें तो फैटलॉग होता है हॉक जॉइंट के नीचे। फैटलॉग में इसको दिखाऊं थोड़ा सा आपको, मैंने पहले बताया था, ये इसका फैटलॉग जॉइंट है, यहाँ तक इसकी पहुँच जाती है, ज़मीन से थोड़ा सा ऊपर इसकी रहता है। ये सींग होते हैं, लंबे होते हैं, पीछे की तरफ थोड़े अंदर की तरफ धसे होते हैं, मजबूत होते हैं, सफ़ेद रंग का होता है। एक बार सब इसकी जो गर्दन व कंधों का हल्का काला रंग पाया जाता है। मध्यम आकार का चेहरा होता है, सीधे से मध्यम लंबे पीछे की तरफ मुड़े हुए रहते हैं इनके सींग। आंखें पूर्ण रूप से खुली रहती है, आंखों के चारों तरफ गहरा रहता है, जैसे चश्मे की तरह दिखती है। ये मतलब एक ट्रिक की तरह मान सकते हैं। इस नस्ल की पूंछ होती है जो हॉक जॉइंट तक जाती है, से नीचे हॉक जॉइंट से नीचे फैटलॉग जॉइंट तक जाती है। मैं सोचा गलत टाइप हो गया, लेकिन फैट जॉइंट तक जाती है, मतलब जमीन से थोड़ी ऊपर रहती है, अर्थात मध्यम लंबाई की होती है। इन नस्ल में 800 से 1200 लीटर की दूध उत्पादन क्षमता पाई जाती है, अर्थात ये द्विकाजी नस्ल है। इनके जो नर का जो भार होता है वो होता है 500 से, नर का औसत भार होता है वो 450 और मादा होती है 350। मतलब इनका जो वेटेज है वो कम रहता है मेवाती का हम ध्यान रखना, मेवाती का 450 तो भार इसका नर का रहेगा और मादा 350 के आसपास रहेगी, मतलब इसका थोड़ा कम हो जाता है। अब हम आगे बात करते हैं राठी, जो कि एक अच्छी नस्ल है जिसे कामधेनु गाय के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो राठी का कोई उत्पत्ति क्षेत्र नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा वितरण क्षेत्र में इसको देखा नहीं जाता, कहीं भी इसको पाला जा सकता है। राठी के शब्द से देखो, राठी थारो ऐसा, राठी 2 किस्मों से मिलकर बनी होती है गाय की। एक तो थार पारकर जो कि अपने पाकिस्तान सिंध से होती है, एक साहिवाल है जिसको पढ़ने अपने सिलेबस में नहीं है लेकिन वेटरनरी साइंस पढ़ाते हैं। थार पारकर और साहिवाल से राठी नस्ल होती है। साहिवाल का जो कलर होता है वो थोड़ा सा लाल कलर का होता है, थार पारकर सफ़ेद कलर की होती है। दोनों के मिक्स में इसमें कलर के राठी में कलर आए जाते हैं। सफ़ेद पर लाल कलर के धब्बे हैं, चितकबरी से कहा जाता है। इनके जो सींग होते हैं छोटे होते हैं, इसमें बिल्कुल नहीं दिखा रहा है लेकिन मध्यम आकार के इसके सींग होते हैं। रंग इनका चितकबरा होता है, थार पारकर साहिवाल से बनी होती है। अच्छी नस्ल मध्यम आकार की ये नस्ल होती है। गलकम्बल इनका सुविकसित होता है क्योंकि साहिवाल और थार पारकर दोनों में अच्छी नस्ल के गलकम्बल होते हैं, इसलिए इनका गलकम्बल काफ़ी अच्छा माना जाता है।
इसका जो मुख्य क्षेत्र बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में पाया जाता है। इसका जो अपन वितरण क्षेत्र की अगर बात करें तो राजस्थान का जो उत्तरी राजस्थान है उसमें इसका बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ में इसका वितरण क्षेत्र माना जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक रिसर्च वाली इकाई है जिसमें ज्यादा राजस्थान में ज्यादा रिसर्च की जा रही है, क्योंकि राठी अच्छी कामधेनु है, क्योंकि इसका सरल स्वभाव के कारण इसे राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है। इस नस्ल का रंग सफेद व भूरे धब्बे युक्त होता है, चितकबरी रंग भी इसे कहा जाता है। आगे हम बात करें तो देखते हैं एक बार, इस नस्ल का स्वभाव सरल होता है, शरीर सुडौल होने के कारण राजस्थानी कामधेनु कहा जाता है। ये सरल शरीर का कुछ ज्यादा योगदान नहीं है, लेकिन इनका स्वभाव है जो थोड़ा सा सरल होने के कारण इसे कामधेनु के रूप में इसे देखा जाता है। तो सरल स्वभाव, इसलिए इसे कामधेनु नाम दिया गया। इस गाय का आकार है जो मध्यम आकार का होता है। इसमें जो गलकंबल होता है वो अत्यंत डेवलप होता है, अच्छी किस्म का होता है, क्योंकि साहिवाल और तार पार कर दोनों का ही अच्छी तरीके से डेवलप उनका गलकंबल होता है। नस्ल, इन नस्ल की पूंछ लंबी होती है। इस नस्ल के सिर मध्यम होते हैं। बीच में ललाट थोड़ा सा दसा होता है। इनकी जो ललाट है उसमें थोड़ा सा खांच होता है, मतलब इसको मध्यम दसा हुआ मान सकते हैं। ये यहाँ से ललाट थोड़ा सा हल्का सा, ज़्यादा नहीं, कि ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल अंदर दसा हुआ, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा ही दसा हुआ माना जाता है। अब बात करें हम इसकी, अपन ने देख ली कामधेनु कहा जाता है गलकंबल, इसके ललाट थोड़ा सा दसा होता है। इसके दूध उत्पादन होती है 1200 से 15, इसकी दूध उत्पादन क्षमता ज़्यादा नहीं होती है, लेकिन ये राठी मानी जाती है नस्ल। तो इसका जो उत्पादन है वो होती है अपना राठ, मिल्च ब्रीड है ये, लेकिन मिल्च ब्रीड अपने इसके अंदर माना जाता है, लेकिन राठी की एक राठ है, राठ किस नस्ल है उसका जो दूध उत्पादन वो ज़्यादा होता है। एलएसए के अनुसार अगर हम देखें तो राठी को द्विकाजी के अंदर रखा जाता है। इसमें कहीं ना कहीं दे रखा होगा। इसके बेल खेती में काम आते हैं, अर्थात ये द्विकाजी नस्ल में शामिल कर देता है। बल्कि ये राठी की हम बात करें तो राठी द्विकाजी नहीं है, डाटा गलत लिख रखा है इसके अंदर। बाकी ये है अपना मिल्च ब्रीड के अंदर, अपना एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अंदर ये मिल्च ब्रीड के अंदर मानी जाती है। ये तो एलएसए का डाटा है, इसको दे रखा है, मैं इसमें बताऊंगा लास्ट में। अब हम बात करें गाय की विदेशी नस्लें, तो हमारे मुख्य रूप से गाय की 2 ही विदेशी नस्लें हैं, और इनकी जो मुख्य विशेषता है वो देख लेते हैं हम। मुख्य विशेषता क्या क्या है। इन गायों के नस्लों के थुई नहीं होती, कुबड़ जो ऊपर जो उठा हुआ भाग होता है वो नहीं पाया जाता। इनका आकार देसी नस्लों की तुलना में बड़ा होता है। इनका जो शारीरिक आकार होता है वो काफ़ी बड़ा होता है। इनके अयन है वो देसी गायों की तुलना में ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि इनकी दूध देने की क्षमता अधिक होती है। विदेशी नस्लों के सींग अत्यंत छोटे होते हैं। इनके सींग स्टम्पी बोलते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा छोटे सींग होने के कारण इन्हें स्टम्पी कहा जाता है। जो इनकी अगर अपन जीनस की बात करें तो देसी जो नस्लें होती है इंडिजीनस, जिसे बोलते हैं बॉस इंडिकस, जिसका जो जीनस है वो होता है बॉस इंडिकस, और विदेशी नस्लें उसे एक्सोटिक जो बोलते हैं उसे बोलते हैं बॉस टॉरस। तो सबसे पहले हमारे जो सिलेबस के अंदर हम वेटरनरी साइंस में पढ़ेंगे 2 ही अपने ब्रीड्स हैं। एक तो होलिस्टीन फ्राइजीन जो कि हॉलैंड नीदरलैंड से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। हॉलैंड से है, लेकिन हॉलैंड में एक एरिया है नीदरलैंड, वहां से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसका अपन कलर देख पा रहे हैं, कलर इसका सफ़ेद और ब्लैक का मिला हुआ कलर होता है मिक्स में, जिसमें सींग इनके नहीं होते हैं, बहुत स्टम्पी जो छोटे सींग होते हैं। इनका जो गलकम, ये अपन इसकी बात करें तो थोई इनकी नहीं पाई जाती है, थोई इनमें विलुप्त रहती है। बिल्कुल फ्लैट होता है इनका शरीर ऊपर की तरफ से, और इनकी जो लेंथ होती है वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती है। लेंथ के लिए ही ज़्यादा इनका भारी भरकम शरीर होता है, इसलिए इसे ज़्यादा दुधारू भी होती है। ये किस्में रंग इसका दोनों मिक्स है, वाइट ब्लैक से बोलते हैं। इनका जो ये अडर होता है, जिसे तो उसे बोलते हैं अडर, ये सुविकसित और बड़ा होता है। गलकंबल मीडियम मध्यम आकार का इसका होता है। इसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, राजस्थान में भारत में से कहीं भी पाला जा सकता है, परंतु ये अनुकूल परिस्थितियाँ और वातावरण होनी चाहिए, क्योंकि ये एक विदेशी नस्ल है तो इसे कहीं भी पाला जा सकता है, लेकिन इनको टेम्परेचर में रखा जाता है। इनके जो
थोड़ा सा कम टेम्परेचर ये सहन करती है, ये अधिक टेम्परेचर में ये खत्म हो जाती है, कम टेम्परेचर में ही इनकी परिस्थिति अनुकूल रहती है। तो इनका सुविकसित वातावरण इनके लिए होना चाहिए। रंग काला व सफ़ेद मिश्रित होता है, मैं बता देता हूँ एक बार। इनका जो रंग होता है वह काला व सफ़ेद मिश्रित होता है। शरीर अत्यंत बड़ा व बेडोल होता है, मतलब अगर बात करें तो फ्लैट होता है, लेकिन भारी भरकम शरीर होता है इनका। मुंह सकरा व लंबा होता है। इनकी पीठ एकदम सीधी होती है, एकदम सीधी अर्थात कुप्पड़ नहीं होता है। इस नस्ल के साहिवाल के साथ संकरण करवाने से क्रमोन्नति करंट फ्राइजेस बनाएंगे। तो आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया था आपको, मैंने बताया आपको कि अपनी भारत की साहिवाल नस्ल के साथ, अगर साहिवाल नस्ल के साथ अपन हॉल्स्टीन फ्राइजियन का अपन क्रॉस करवाते हैं तो करंट फ्राइजेस किस्म आती है, जो अच्छी नस्ल है। किस्म क्या नस्ल है जो कि अच्छी ब्रीड्स मानी जाती है। इसके जो विकसित किया जा रहा है उसे एनडीआर करनाल द्वारा इसमें रिसर्च चल रही है। अभी हाल फिलहाल में इसमें एनडीआर आई में सबसे ज़्यादा रिसर्च इसी हॉल्स्टीन फ्राइजियन के ऊपर अपन राजस्थान में रिसर्च राजस्थान में क्या मतलब हरियाणा में रिसर्च चल रही है। हरियाणा में कई सारे रिसर्च सेंटर है, हॉर्स का रिसर्च सेंटर है, गाइस का रिसर्च सेंटर है, तो काफ़ी है। इस नस्ल के आयन जो होते हैं वो बड़े होते हैं, सुविकसित हैं। इसकी दूध उत्पादन की क्षमता की हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इनकी दूध उत्पादन क्षमता होती है। इनकी दूध उत्पादन 6000 लीटर प्रति प्रांत क्या था लगभग ये दूध देती है। भारी भरकम नस्ल होती है, तो काफ़ी अच्छा दूध देती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जर्सी गाय। अपने जो सेकंड ब्रीड से ये जर्सी गाय है। जर्सी इंग्लैंड की है, इंग्लैंड जर्सी द्वीप से इसकी उत्पत्ति स्थल माना जाता है। इसके भी आप देख सकते हो जितनी भी एक्जोटिक ब्रीड्स अपने जो है दोनों ब्रीड्सों के गलकम अपने बिल्कुल भी थुई नहीं है, इनके हम इनके होते नहीं हैं बिल्कुल भी नहीं। और इनका जो सुविकसित अडर है बिल्कुल सुविकसित होता है, अडर इनका सुविकसित होता है। पूंछ मध्यम। इनके जो गलकंबल की बात करें, गलकंबल इनका बिल्कुल कम होता है। सींग इनके हल्के से नुकीले से होते हैं, हम थोड़े बाहर निकले हुए होते हैं। कलर इनका लोहे जैसा होता है, ये राठी जैसी दिखती है, मिक्स में है ये, मैं बता दूँ राठी अपने। इस नस्ल का रंग लाल व हल्के काले धब्बेदारी युक्त होती है। राठी का नहीं मान सकते, इसको मान सकते हैं बट जर्सी उसके जैसे गिर गाय का रेड कलर होता है उस तरीके से दिखती है, लेकिन मिक्स में थोड़ा सा लोहे जैसा कलर इसका पाया जाता है। इस नस्ल का रंग लाल व हल्की काले धब्बेदारी युक्त होता है। हल्का बादामी से बोलते हैं, बादामी कलर भी अपनी बुक्स के अंदर है। ये आरबीसी की जो 12th की अपनी जो बुक्स है उसके अंदर आरबीसी बादामी रंग दिए गए हैं। इसका चेहरा चौड़ा कम लंबाई और इसके सिर के बीच दसा हुआ रहता है। तो इनका भी देखो दोनों का ब्रीड्स का जगह सर दसा हुआ रहता है। इनके सींग छोटे और आगे की तरफ मुड़े होते हैं, इसके सामने की तरफ इनके सींग निकले हुए होते हैं। इसे इसमें पिक्चर में सही दिख नहीं रहा। और इसकी दूध उत्पादन क्षमता होती है वो 4000 से 4200 लीटर प्रति प्रांत होती है। इनके जो नर होते हैं उनका भार होता है 570 और जो मादा होती है वो 400 से 500। तो हम देख सकते हैं साधारणतः इनका वजन बहुत ज़्यादा होता है। और अपन ने पिछली गाय का वजन नहीं बताया, लेकिन उसका वजन भी 600 से 700 के आसपास है। 600 किलो की तो अपन गाय देख सकते हैं, और मादा उसके 700, नर अपन बात करें तो 700 के आसपास है, और मादा हॉल्स्टीन फ्रीजियन की 600 के आसपास के वजन रहता है। इसके अंदर इसमें पॉइंट डालना भूल गए। अब हम बात करते हैं कि पूंछ के जो क्वेश्चन उठते हैं वो पूंछ के कितने क्वेश्चन हैं। पूंछ में 4 में क्वेश्चन उठते हैं। पूंछ के जो पॉइंट होते हैं मैं बता देता हूँ। हरियाणवी का हॉक जॉइंट होता है, एच से हरियाणवी, एच से हॉक जॉइंट होता है। मेवाती की जो किस्म होती है वो हॉक से थोड़ा सा नीचे रहता है, हॉक जॉइंट से। हॉक जॉइंट और फैट जॉइंट के बीच में इसका मेवाती की अगर बात करें तो इसमें रहता है मेवाती, जो हरियाणा की किस्म है। अगर अपन बात करें थार पार करके जिसका फैटलॉग तक होता है, फैटलॉग होता है मतलब गुजराती जो गिरकी है वो जमीन रहती है तो ऊपर जाएंगे, अपन थार पार करके तो थोड़ा सा उसका जो जमीन से ऊपर रहता है उसे फैटलॉग बोलते हैं। इधर अपन मेवाती की तरफ जाएंगे, उधर से राजस्थान के हरियाणा की तरफ जाएंगे तो उधर फैटलॉग से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है। और अपन फिर हरियाणवी में जाएंगे, उसके हरियाणवी के जाएंगे तो उसके हॉक जॉइंट तक जाता है। इस तरीके से ये 3 क्वेश्चन है। गिर गाय का तो कुछ जमीन से गिरी हुई होती है, जमीन के सट के चलती है।
अपन एक्सोटिक ब्रीड्स में अपन थोड़ा सा क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। ब्राउन स्विस का इसलिए ब्राउन स्विस का भी साथ में है क्योंकि ब्राउन स्विस से अपन अपने साहिवाल के साथ क्रॉस करा के ब्राउन करंट स्विस बनाते हैं, तो इसलिए ब्राउन स्विस भी है। तो अपनी तीनों एक्सोटिक ब्रीड्स है। होलिस्टीन फ्रीजियन हॉलैंड से है, वहीं अपना जो जर्सी है वो इंग्लैंड से है। हॉलैंड में भी ये क्या नाम था, नीदरलैंड में पाई जाती है। इनका जो होलिस्टीन फ्रीजियन जो ब्लैक और वाइट मिक्स में होता है, बल्कि अगर अपन बात करें जर्सी की तो ये रेड कलर की होती है। जो होलिस्टीन फ्रीजियन जो गाय अपन जो पालते हैं, इसके जो दूध उत्पादन मतलब 6000 से 7000 तक भी इनके दूध उत्पादन क्षमता को अपन बढ़ा सकते हैं। 7000 मैक्सिमम बढ़ा सकते हैं, 6000 मिनिमम इनका होता है। और अगर अपन बात करें वहीं जर्सी की, तो जर्सी के 4.5 से 45 होती है, जो कि साधारणतः अपने जो इंडिजिनस जो कैटल्स होती है उससे ज़्यादा इसके दूध उत्पादन क्षमता होती है। इनका जो वजन है, हाँ देख लो, 500 से 600, मैंने गलत बता दिया आपको थोड़ा सा, वहाँ 500 किलो की इनकी मादा और 600 किलो के इनके नर पाए जाते हैं। वहीं जर्सी गाय के 400 से 500, इधर इन्होंने थोड़ा सा कंफ्यूज कर रखा है, बाकी इतना नहीं ज़्यादा होता है, 500-600 उसमें होता है। दोनों को देख सकते हो। और सबसे ज़्यादा होते हैं ब्राउन स्विस की बात कर रहा था मैं। ब्राउन स्विस की जो ब्रीड्स होती है वो देख सकते हो आप। ब्राउन स्विस की जो मादा होती है वो 700 किलो की होती है, और जो नर होता है वो होता है 800 किलो का। बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। ब्राउन स्विस के जो मिल्क प्रोडक्शन की अगर बात करें तो 500 से 5,500 से 5,500 प्रति ब्यावत के आधार पर इनकी दूध उत्पादन क्षमता होती है। ब्राउन स्विस का जो कलर होता है ब्लैक एंड वाइट होता है। ब्लैक एंड वाइट कलर से ये मिलकर बनी हुई होती है। ब्लैक एंड वाइट, हाँ मैं ब्लैक एंड वाइट बता रहा था ना आपको। ये देखो दोनों का ब्लैक एंड वाइट है, ब्राउन और वाइट एक जैसा ही है। और स्विट्जरलैंड से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है ब्राउन स्विस की। अब हम बात करते हैं इसकी थोड़ा सा इसकी ब्रीड्स के बारे में अपन देखेंगे। ये थोड़ा मेरे द्वारा बनाया गया डायग्राम है, थोड़ा सा इसको समझाने की कोशिश की है। तो सबसे पहले गिर गाय थी, जिसका जो राजस्थान के मध्य से होते हुए नीचे जाती है गुजरात साइड, तो इसमें है अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर में इसका वितरण क्षेत्र माना जाता है। लाल पर से लिखा हुआ, ये लाल कलर की गाय है गुजरात, और इसका काठियावाड़ क्षेत्र उत्पत्ति क्षेत्र है। दूसरे जो किसान है वो थारपारकर अपनी है। थारपारकर की अपन बात करें तो ये राजस्थान के सिंध प्रदेश से है, उत्पत्ति मानी जाती है थारपारकर गाय की। सफ़ेद कलर इसका कलर होता है। अगर इसके वितरण क्षेत्र की बात करें तो जैसलमेर और ये जैसलमेर 2 बार लिखा है, ये जोधपुर है, यहाँ पर गलत लिख दिया। ये जोधपुर से बाड़मेर से कच्छ क्षेत्र की तरफ ये इसका वितरण क्षेत्र। इसके बाद अपन बात करें हरियाणवी, तो हरियाणवी का मैंने बताया गुड़गांव, करनाल, दिल्ली, रोहतक, भरतपुर, अलवर, भरतपुर जो है, तो राजस्थान में तो केवल अलवर भरतपुर है। और हरियाणा की दूसरी नस्ल है जिसे बोलते हैं अपन मालवी का भी अगर वितरण क्षेत्र माने जाते हैं राजस्थान में तो अलवर और भरतपुर माना जाता है। यहीं के अगर अपन बात करें मालवी से मेवाती, सॉरी ये थोड़ा गलत हो गया, ये मालवी जो लिखा हुआ है ये मालवी, ये मेवाती है ना कि मालवी है, ये मेवाती है। मेवाती है। मालवी किस्म है जो कि मध्य प्रदेश से है मालवी तो, और मेवाती है जो हरियाणा से है। लेकिन मेवाती की अपन बात करें तो मेवाती जो किस्म है मेवाती, वो मेवात जिले से है। मेवात जिला पड़ता है हरियाणा में। जैसे उत्पन्न क्षेत्र राजस्थान में अलवर, भरतपुर पाई जाती है, हरियाणा के अंदर ही आता है मेवात में। और मालवी किस्म की हम बात करें तो मालवी अपना है मध्य प्रदेश से है, जिसका वितरण क्षेत्र भी हम बात करें तो बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ की साइड ही इसका वितरण क्षेत्र है। उत्पत्ति क्षेत्र रतलाम, मंदसौर के आसपास इसका माना जाता है। तो ये दक्षिणी राजस्थान में इसका वितरण क्षेत्र है। तो जय हिंद। आज की क्लास यही खत्म करते हैं। आगे हम पढ़ेंगे बफेलो का क्लासिफिकेशन, बफेलो ब्रीड्स, अपने कैटल ब्रीड्स जो भी है जो सारी खत्म हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन नोट्स में आपको अवेलेबल करवा दूंगा। वेबसाइट पे आपको एक लिंक मिलेगा, आप लिंक को ओपन करके आप नोट्स प्राप्त कर सकते हो, और इसकी जो PDF आपको वहाँ मिल जाएगी। जय हिंद, जय भारत।